हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए ही है। और आपको पता है कि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है विद्युत विभव तथा धारिता। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है संधारित्र। तो संधारित्र किसे कहते हैं या इसे ही आपको संधारित्र के सिद्धांत के नाम से भी पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं, ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में इस पर टॉपिक बनता ही है। या तो इस पर बन जाएगा या इसी पर घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना। न्यूमेरिकल आपसे इस पर पूछ लेगा या 5 नंबर में इस टॉपिक में पूछेगा कि संधारित्र किसे कहते हैं या संधारित्र का सिद्धांत लिखिए तथा इस पर एक न्यूमेरिकल आपको ऐड कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपको परिभाषा रटना नहीं समझ कर याद करना है तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको आसानी तरीके से परिभाषा याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है संधारित्र या संधारित्र के सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे सिद्धांत कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप समझ लेते हैं कि वास्तव में संधारित्र क्या है तो आपको आगे टॉपिक पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए हमने परिभाषा या हम कह सकते हैं सिद्धांत क्या लिखा है। हमने ये लिखा है कि संधारित्र एक ऐसी क्या है, युक्ति है या यंत्र है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। मतलब समझ लिया। हमने लिखा है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। संधारित्र क्या है या संधारित्र का सिद्धांत आपको यही लिखना है। देखिए हमने लिखा है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने समझाना स्टार्ट कहाँ किया है, समझते हैं जी। देखिए मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक कैपेसिटर है, ये संधारित्र के 2 समांतर प्लेट हैं। ठीक है, ये संधारित्र के 2 समांतर प्लेट ए और क्या है, बी है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये 2 समांतर प्लेट हैं ए और बी। देखिए अगर हम ए पर, ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम यदि हम इस पर तार से हम क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके इस ओर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। और विद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है, ये प्लेट इस प्लेट के पास में है तो इसके कारण इसके इस वाले सिरे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और जस्ट इसके विपरीत धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और इन दोनों आवेशों की मतलब ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए संधारित्र मतलब धारिता में क्या बताया गया, संधारित्र का मतलब होता है ना कि एक ऐसा यंत्र या युक्ति जिसमें हम कितना भी आवेश प्रवाहित करें तो हम प्रवाहित कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 क्या है, ये 2 समांतर मतलब एक चालक तार है या चालक हम कह सकते हैं, एक चालक तार है जिसको समांतर रखा गया है। तो ये एक संधारित्र ही बनाया गया है। तो पर ये अभी संधारित्र नहीं है, ये 2 क्या है, चालक है। जो चालक तार ए और बी है जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। अब बताइए मान लेते हैं इस पर हम आवेश दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं हम इस पर आवेश दे रहे हैं तो ये बताइए आप कि इसका कोई ना कोई कैपेसिटी होगा कि नहीं होगा, क्षमता होगा ना कि अपने अंदर इतना ही आवेश को स्टोर कर सकता है, रख सकता है,
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भैया एक मान लेते हैं 5 लीटर का कंटेनर है, एक मान लेते हैं बर्तन है 5 लीटर का, तो उसमें हम 5 लीटर पानी को डालेंगे तो उसमें रह जाएगा। 5 लीटर से अधिक अगर हमने पानी उसमें डाला तो वो आप जानते हैं उसमें से क्या होगा? पानी गिर जाएगा। उसी प्रकार ये चालक तार है तो ये आवेश को ग्रहण करता है, तो इसकी भी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है कि ये कितने आवेश को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। उससे अधिक आवेश हुआ तो ये लेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, यहां से आवेश जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इसी को हमें संधारित्र न बनाना है, तो इसी को वैज्ञानिकों ने पहले तो ऐसे था कि आवेश एक लिमिट तक ही हमें देना पड़ रहा था, पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, सेम टू सेम जैसा है वैसा ही रखा। और दूसरा वैज्ञानिकों ने प्रयोग ये किया, सेम टू सेम वैसा ही इन्होंने फिर से वैज्ञानिकों ने वैसा ही 2 समांतर चालक तार लिए, 2 समांतर, फिर से 2 समांतर वैज्ञानिकों ने चालक तार लिए और इन चालक तार को ए बी नाम दिया, जैसे इसमें दिया था ए और बी, दोनों नाम दिया। इन दोनों के बीच की दूरी वैज्ञानिकों ने कहा कि डी है, जैसे इसमें ए और बी दोनों लिया और इन दोनों के बीच डी दूरी रखा, तो वैसे ही इसमें भी रखा, ठीक है। और जैसे इसमें इन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने, जैसे इसमें चालक तार से क्या किया, आवेश +q आवेश दिया, वैसे ही इसमें भी +q आवेश दिए, तो हम जानते हैं कि इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगी और इसका विद्युत प्रेरण के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाती है और इसके जस्ट इस वाले प्लेट की ओर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही वहां पे भी किया वैज्ञानिकों ने, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये किया ना कि इस यहाँ पर इस चालक को क्या किया उन्होंने, इसको पृथ्वी से उन्होंने जोड़ दिया। क्या किया? पृथ्वी से उन्होंने क्या किया, धरातल से जोड़ दिया, जहां पे हमें पता है कि विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसको विद्युत से केवल अर्थिंग हम कहते नहीं है कि अर्थिंग ले लिया है, ठीक है, जमीन में हम कर लेते हैं, ठीक है, तार से एक जोड़ दिया जाता है, बहुत ही बेनिफिट होता है इससे। तो ये अर्थिंग ही का मतलब यहाँ पे है। तो ये इसको हमने क्या किया, इससे एक चालक तार को हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, जहां पर विभव का मान 0 होता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, इससे ये बेनिफिट मिला कि हम इसमें आवेश अब कितना भी प्रवाहित कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए हम पहले क्या था, इसमें आवेश एक लिमिट तक ही पुटअप कर रहे थे, बट संधारित्र का मतलब ये है कि हम इसमें आवेश दे रहे हैं। तो जब हम इसमें आवेश देना प्रारंभ किया तो इस पर धनात्मक, इस पर ऋणात्मक, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। तो मान लेते हैं एक समय आएगा जब इसकी कैपेसिटी जितना है उतना ही स्टोर करेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें इस चालक तार को हमने पृथ्वी से जोड़ा, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो धनात्मक आवेश है वो पृथ्वी के साथ जुड़कर यहाँ पे आवेश भी, जो विभव का मान यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो ये आवेश यहाँ से आ रहा है ना, ये भी आवेश जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, इसका मतलब आवेश क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उदासीन हो जा रहा है, पृथ्वी में जाकर उदासीन हो जा रहा है। अब बताइए जब इसमें हम आवेश देंगे तो इधर से आवेश उदासीन हो जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ जगह बचने लगेगा। अब बचने लगा तो पुनः हम आवेश दे सकते हैं, तो जितना चाहे हम आवेश देते रहें, ये अपने अंदर उदासीन करता रहेगा। तो अब बताइए इसकी आवेश की कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं, इसकी धारण करने की, ये जो चालक तार है इसकी धारण करने की क्षमता बढ़ी या नहीं बढ़ी? और धारण मतलब आवेश अब कितना भी ये ले सकता है, क्योंकि इधर आवेश क्या हो रहा है, उदासीन हो जा रहा है, तो अब इसकी क्षमता बढ़ गई। तो क्षमता बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को धारण करने की क्षमता ही ना धारिता कहलाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा था कि किसी संधारित्र, याद रखेंगे हमने कहा ना कि किसी संधारित्र की धारिता उस मतलब यहाँ पे कहा गया ना कि जो संधारित्र होता है एक ऐसी युक्ति होता है जिसके संधारित्र एक ऐसी युक्ति होता है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए
भौतिक अवस्था मतलब जैसे यहाँ पे हमने दो प्लेट लिया था, जितनी लंबाई चौड़ाई आयतन का ताप का उतना ही ना हमने यहाँ पे भी लिया है। बताइए इसमें कुछ हमने कमी किया है? सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिया है। तो वही कहा जा रहा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, मतलब आकार लंबाई में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। बताइए हमने इसकी धारिता को बढ़ा दिया ना, ये आवेश कितना भी अब धारण कर सकता है, तो धारिता को हमने बढ़ा दिया। वही हम कह रहे थे कि किसी संधारित्र की धारिता, मतलब हमने क्या कहा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता जो C है उसके मान को बढ़ाया दिया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं या संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, ठीक है, टाइम लग रहा है मैं समझ रहा हूँ, बट थोड़ा सा एक बात और समझ ही लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये 5 लीटर का एक कंटेनर है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, बस थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी सी समझने में परेशानी हो जाती है, मैं समझता हूँ। तो उनके लिए भी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो कोई भी मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ना समझ में आए, ऐसा मैं नहीं चाहता। देखिए ये एक हमने एक क्या ले लिया? बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में मान लेते हैं यहाँ से हमने एक क्या कर दिया है, यहाँ से हमने एक नल लगा दिया है, टोटी, ठीक है, टोटी। मतलब इस बर्तन में हमने क्या कर दिया है? एक यहाँ पर हमने होल कर दिया है और यहाँ से क्या कर दिया है? मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसमें मान लेते हैं 5 लीटर, या मैं यहाँ पे कहूँ तो इसमें यहाँ तक मान लेते हैं 10 लीटर हमने क्या कर दिया है? पानी को भरा है। अब बताइए जैसे हम इसमें पानी को 10 लीटर भर दिया है, अब बताइए यहाँ से हमने क्या कर दिया है? यहाँ से पानी गिरने लगा। तो जैसे जैसे पानी गिरेगा, अब मान लेते हैं यहाँ से पानी हम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम जल दे रहे हैं और यहाँ से जल निकल रहा है। तो अब बताइए हम यहाँ से जल निकलता रहेगा, जितना हम इसमें जल डाल रहे हैं उतना जल इधर निकल रहा है। तो ये बताइए इसमें से पानी गिरेगा? नहीं ना गिरेगा। इसका मतलब ये कितना भी ये जो बर्तन है ये कितना भी जल अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है, तभी तो ये रख रहा है ना। भले ही इधर से पानी निकल जा रहा है बट ये अपने अंदर से ही ना लेकर निकाल रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी हुआ कि हम यहाँ से आवेश शून्य होता जा रहा है पर हम इधर से आवेश तो कितना भी दे सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पे बात हुआ रहा था। अब समझ में आया ना? तो वैसे ही हम आवेश के तो इसकी क्षमता उतनी ही है, बट हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया तो यहाँ से जो आवेश बचा है वो शून्य होता जा रहा है। तो हम इधर से आवेश देते जा रहे हैं, इधर शून्य होता जा रहा है, तो धारिता बढ़ रही है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपका केवल कर्तव्य इतना ही है। आप कहेंगे सर कितना हमें फिगर बनाना है? तो देखिए फिगर आपको बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो अनिवार्य है तो आप क्या बनाएंगे? तो सुन लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ये संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत आपको पूछता है, ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, इतना ही लाइन आपको लिखना है। उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा, उसके साइड में आप इस तरीके से चिन्ह दर्शाकर दूसरा नंबर डालकर ये फिगर बना लीजिएगा। इतना अगर आप कर देते हैं आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपसे पूछ लेता है, देखिए अगर पूछता है, इस पर खासकर नहीं है, धारिता पे पूछता है, बट अगर पूछ लेता है आपसे कि संधारित्र का मात्रक क्या है, ऐसे तो पूछता नहीं है, बट अगर मात्रक पूछ दे तो आप याद रखेंगे फैराडे, ठीक है, फैराडे कहेंगे या कूलाम प्रति न्यूटन, सॉरी कूलाम प्रति वोल्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। राशि बात करें तो राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि होता है, ठीक है। तीसरा अगर बात कर दें कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है तो आप याद रखेंगे m-1 L m-1 L-2 T 2 A2, ये आप याद रखेंगे विमीय सूत्र। तो ये भी 3 टॉपिक आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, परिभाषा, फिगर, मात्रक, राशि और विमीय सूत्र।
आशा करते हैं आपको आसानी तरीके से इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिल गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि वास्तव में संधारित्र है क्या। यदि आपको समझ में आया है तो आपसे मैं 3 चीज़ें कहूँगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। इतना यदि आप करते हैं तो मेरे लिए बहुत है इतना, ठीक है ना। इतना यदि आप मेहनत करते हैं बहुत है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं दिल से कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए आपको अच्छे रणनीति के साथ पढ़ाई करना होगा। मैं आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं जिससे आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 85 to 95% ला सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का सभी वीडियो का लिंक है, न्यूमेरिकल का लिंक है, तो आप जाइए उस पर क्लिक करके अभी से आप रोजाना 2-2 वीडियो देखते हुए पढ़ाई करें और वीडियो देखने के साथ साथ आप उसको याद करने का भी वीडियो में ही प्रयास करें। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है वीडियो से चाहे तो आप नोट्स देखकर बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि नहीं नोट्स हमें लेना है पर सभी चैप्टर ऑल चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेना है, तो यदि आप फिजिक्स का नोट्स लेते हैं ओनली 99 रुपये में आपके फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है। 15 चैप्टर हैं, उन सभी का नोट्स आपको दे दिया जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से आप नोट्स अपनी प्राप्त कर सकते हैं। केमिस्ट्री का भी नोट्स वहीं से मिल जाएगा, 99 रुपये में ही आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। दोनों अगर आप कंबाइन दोनों एक साथ लेते हैं तो ओनली 149 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 30% ऑफ रहेगा तो वहां पे 149 में आपको मिल जाएगा। तो आप नोट्स ले सकते हैं अगर दोनों लेना चाहें तो। देखिए मैं अभी कह रहा हूं, यदि आप केवल वीडियो से ही पढ़ाई करके आप चाहें तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिनके पास अगर इतना भी पैसे नहीं है, मैं तो ऐसे भी 1 मंथ का ट्यूशन से भी बहुत ही कम फीस रखा हूं, कहीं पे 500 है कहीं पे 200 है, बट हम आपको दोनों नोट्स दे रहे हैं ओनली 149 में। फिर भी आपको लगता है या आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जितना कहा जा रहा है उतना आप कीजिए, उतना आप तैयारी कीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से लाएंगे, पास होंगे, ठीक है ना। इससे निश्चिंत रहना है। व्हाट्सएप नंबर है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे नोट्स की ज़रूरत है, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो नोट्स ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, करके आप नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।